नमस्कार सभी का। मैं एक बार फिर गौरव पांडे आप सभी के बीच अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं सभी बच्चों के लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं नंबर्स के बारे में, कौन सा नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन नंबर, छोटी छोटी संख्याओं में गलतियां हो जाती हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए अपने इस लेक्चर में लेकर के आया हूं संख्याओं के बारे में। जैसा कि आप इस अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आइए मैं आपको कुछ विस्तार से बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले नेचुरल नंबर, आप सब देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, इनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं, एक दो तीन चार पाँच छः और ऐसे ही आगे। यहाँ इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इनफाइनाइट का ये सिंबल भी होता है, ध्यान रखें इस तरीके से। तो आपको समझना है नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होती हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरीके से आगे भी सात आठ, इसी क्रम में आगे भी बढ़ती चली जाती हैं। जब हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर में, यानी होल का मतलब पूर्ण संख्याएं, तो सभी संख्याएं, बस यहाँ पर जीरो और ऐड हो जाता है। अब आपको मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ क्या है होल नंबर नेचुरल नंबर की। सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जीरो पूर्ण संख्या में आती है, जीरो अगर हटा दिया जाए तो सभी जो संख्याएं लिखी हुई हैं होल नंबर वाली, तो वो सब नेचुरल नंबर में आ जाएंगी। चलिए ठीक है, मैं आगे की बात करता हूँ। इवन नंबर, इवन नंबर यानी सम संख्याएं, समझ लें इवन को बोलते हैं सम। और सम संख्याएं जो हैं दो से स्टार्ट होती हैं। आप इसकी ज़रा परिभाषा समझ लें, इवन नंबर क्या होती है, ऐसी 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 संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाएं, जो जिनका डिवाइड दो से पूरा पूरा हो जाए, तो वो सब संख्याएं इवन नंबर में आती हैं। जैसे 2 4 6 8, इसके क्रम में आगे भी चलते जाएं तो 2 4 6 8 10 12, इसी क्रम में आगे जाएं इनफाइनाइट तक, ये सब इवन नंबर आते हैं। और इवन नंबर को निकाल के नेचुरल नंबर में से जो छोड़ देते हैं वो ऑड नंबर हो जाते हैं। अब ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है उसको समझ लीजिए। ऑड नंबर जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसे मान लीजिए आप, जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर में आते हैं। 1 3 5 7 9, इसी क्रम में आगे भी चलते जाएंगे, वो सब ऑड नंबर आएंगे। मैं आगे की बात करता हूँ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं को छोड़कर दूसरों से ना डिवाइड हो, जो केवल अपने आप से ही डिवाइड हो सकती हैं और किसी दूसरे से नहीं। जैसे 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद आता है 17, 17 के बाद 19, इसी क्रम में आगे बढ़ती जाती हैं जो किसी से भी डिवाइड ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि प्राइम नंबर में सबसे पहले दो आता है। एक और कभी कभी कन्फ्यूज़न के लिए पूछ देते हैं, ऐसी कौन सी संख्या जो सम है पर लेकिन अभाज्य नहीं है, जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ऐसी संख्या दो होती है, दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। अब मैं आगे की बात करता हूँ जो नॉन प्राइम नंबर हैं, यानी भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, 4 6 8 9 10 12 14, इसी क्रम में आगे चले जाते हैं। अब आपको समझ लेना है इनकी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जो संख्या स्वयं से कटने के साथ साथ दूसरों से भी डिवाइड हो, स्वयं से भी डिवाइड हो जाए और दूसरों से भी डिवाइड हो, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। आशा करता हूँ ये सब आपके समझ में आया होगा। ये बेसिक ट्रिक है, आप इसी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं आसानी से। और आगे की बात, सभी कक्षाओं में लगभग इंटीजर का ज्ञान हो जाता है। आपने देखा होगा कि नंबर पॉजिटिव में लिखा है, नेगेटिव में लिखा है, तो क्या है। आइए मैं आपको एक बताता हूँ ग्राफिक्स के माध्यम से थोड़ा सा। देखें ये इंटीजर लिखा हुआ है, इंटीजर ये इधर साइड माइनस में मैंने लिखा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी क्रम में चलते जाते हैं। और इधर ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ध्यान देना है, ये जो माइनस वाला लिखा है इनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, क्लियर। और इधर वाला जो है वो पॉजिटिव है, यानी ये ऋणात्मक हैं और ये धनात्मक हैं।
बचा बीच वाला ज़ीरो, वो ज़ीरो इंटीजर बोला जाता है। ध्यान देना है, इधर माइनस में हो तो नेगेटिव है, माइनस के उधर हैं पॉजिटिव में जा रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, और ज़ीरो तो ज़ीरो ही इंटीजर है। इस वीडियो को आप बहुत कायदे से देखें और समझें, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कि ये सब समझ में आया होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, और समझने के बाद में लाइक बटन प्रेस करें और कमेंट ज़रूर करें सभी बच्चे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोट बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं आपके जो है गतिविधि का पता चलता रहे, नोटिफिकेशन मेरे पास आता रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और मैं आगे इसलिए बता रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2 ही 3 दिन बाद मैं ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराऊँगा आप सभी को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।